हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप देखेंगे आँख को आज हम कवर करने वाले हैं। तो क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, कक्षा 10 और कक्षा 12, जो कि चैप्टर प्रकाश वाले चैप्टर से बनने वाले प्रश्न, जो कि आँख से हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज इसको कवर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको आँख के बारे में जितने भी प्रश्न में डाउट है तो आज आपका डाउट कंफर्म होने वाला है। तो ध्यान दीजिए कितने प्रश्न बनते हैं इस वाले पोर्शन से। तो स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, सबसे पहले इसको देखिएगा, प्रश्न को देख लेते हैं। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, आँख में प्रतिबिंब किस भाग में बनता है, और आँख में कौन सा भाग दान किया जाता है, और आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता को क्या बोलते हैं। आगे देखिएगा, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, और आँख में लगे लेंस को अभिसारी या अपसारी लेंस बोला जाता है, और आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। इतने प्रश्नों को पूछने के बाद, ध्यान दीजिए, इतने प्रश्न तो आँख वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, आंख वाले पोर्शन से इतने प्रश्न पूछने के बाद आपको आंख के दोष के दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाता है, जो कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष, इतने दोष को पूछा जाता है। तो इतने प्रश्न बनते हैं आंख वाले पोर्शन से। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं आंख का स्ट्रक्चर। आंख का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर आपको आंख का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। लेंस में आप कौन सा लेंस होता है, आंख में लगा लेंस उत्तल लेंस है, रेटिना है, अंधबिंदु है, प्रकाशिक सिराएं हैं, कचाब्र है, पीतबिंदु है, क्रिस्टली लेंस, मांसपेशियां, आइरिस, जली द्रव्य और कचाब्र आदि सब क्या हैं, आंख के भाग हैं। तो ध्यान दीजिए, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि आंख का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके भागों पर विचार कीजिए, या इनके भागों का भी वर्णन कीजिए। तो इनके भागों का वर्णन कैसे करते हैं, आइरिस हो गया, कार्निया हो गया, रेटिना हो गया, कचाब्र द्रव्य हो गया, और इसके बाद नेत्र लेंस हो गया, प्रकाशिक सिराएं हो गई। ये सभी क्या है, नेत्र लेंस के भाग हैं और नेत्र लेंस के सिराएं हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न ये रहा, पहला प्रश्न कि स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है। निकट बिंदु कहते किसको हैं, तो आंख की न्यूनतम दूरी, वह आंख की न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख ले। तो कम से कम दूरी का मतलब बोल रहा है कि मेरी दूरी, मेरी आंखें है, और कहां पे मैं वस्तु को कम से कम दूरी पर रखूं कि मेरी आंख इस वस्तु को देख ले, तो वही दूरी क्या बोली जाती है, न्यूनतम दूरी बोली जाती है। न्यूनतम मतलब कम से कम की दूरी। और ध्यान दीजिए, स्वस्थ आंख के लिए किसी भी वस्तु का न्यूनतम दूरी, किसी भी बिंदु के सबसे कम से कम दूरी जो होती है वो कितना होती है, ध्यान दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो आपका दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। ध्यान दीजिएगा, अनंत होता है। यह कंफर्म नहीं होता है कि स्वस्थ आंख कितना अधिक से अधिक दूरी तक देख सकती है, तो इसको अनंत रखा गया है, लेकिन पास वाली वस्तु न्यूनतम दूरी को 25 सेंटीमीटर रखा गया है। अगला देखते हैं, 3 नंबर बोल रहा है कि आंख में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। ध्यान दीजिएगा, आंख में प्रतिबिंब की बात कर लें तो आंख में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारा रेटिना पर बनता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनता है, रेटिना पर, या इसका हिंदी नाम दृष्टि पटल या दृढ़ पटल भी बोलते हैं, दृष्टि पटल। ध्यान दीजिएगा, रेटिना होता है, यहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं, आंख में कौन सा भाग दान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो आंख का जो हिस्सा होता है, दान करने वाला भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं, कार्निया। कार्निया को ही दान दिया जाता है। आंख में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आंख में जो आपका कार्निया को दान किया जाता है। आगे देखते हैं कि आंख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता, जो हमारी आंख होती है, इसमें फोकस दूरी को बदलने की क्षमता क्या कही जाती है। तो जो किसी भी मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य या किसी भी प्रकार के मनुष्य की आंख होती है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बार बार फोकस दूरी बदलने की क्षमता पाई जाती है। यह सेकंडों में अपने फोकस दूरी को, नैनो सेकंड में फोकस दूरी को बदल सकता है, और यह क्षमता क्या कही जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी आंख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता समंजन क्षमता कही जाती है। क्या कही जाती है, तो समंजन क्षमता। यहाँ पे देखिएगा, लिख दे रहे हैं आपका समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता, तो समंजन क्षमता कही जाती है। आंख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता समंजन क्षमता कही जाती है। आगे देखेंगे कि आंख में कौन सा लेंस लगा होता है। आगे देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को
शेयर करें। ध्यान दीजिएगा आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो आंख में लगे लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो आंख में आपका उत्तल लेंस लगा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंख में जो लगा होता है वह उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है और आंख में लगा लेंस उत्तल लेंस होता है। आगे देखते हैं कि आंख में लगे लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है या अपसारी लेंस बोला जाता है। बहुविकल्पी में यह प्रश्न बनता है कि आंख में जो लगा लेंस है उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं या अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो आंख में लगा लेंस होता है उसको हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। जो प्रकाश की किरणों को बटोरने वाला लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। और वह कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। तो आपका करेक्ट आंसर अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी। ध्यान दीजिएगा आगे देखते हैं आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। ध्यान दीजिएगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है और यहाँ पे देखिएगा कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। ठीक ना, उल्टा, छोटा और वास्तविक। और ध्यान दीजिएगा बात अब ये रहा कि जब किसी भी वस्तु का लेंस जो उत्तल लेंस होता है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है तो कोई भी वस्तु हमें सीधी क्यों दिखाई देती है? तो सीधी दिखाई देने का कारण ये रहा, जो प्रकाशिक सिराएं हैं इसका संपर्क मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तो पहुंचता है लेकिन मस्तिष्क उसको अपने अनुभव के आधार पर सीधा देखता हुआ प्रतीत करता है। तो ये रहा आँख के भाग। अब देखते हैं आँख के दृष्टि दोष के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा आँख में दृष्टि दोष क्या होते हैं? आँखों को जब देखने की क्षमता में कमी आ जाए तो आँख के देखने की क्षमता में कमी को ही दृष्टि दोष बोलते हैं। उसके दृष्टि मतलब देखने की क्षमता और दोष, दृष्टि के देखने की क्षमता में किसी प्रकार के अवरुद्ध हो या अवरोध उत्पन्न हो या उसके मार्ग में जो दृष्टि दोष उत्पन्न हो उसी को दृष्टि दोष बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा आँख में मुख्य रूप से कितने दृष्टि दोष होते हैं? तो 2 होते हैं, मुख्य रूप से 2 होते हैं। और उस तरह आपको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और आगे आपको जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं, इसकी परिभाषा को कवर करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है। तो निकट दृष्टि दोष में नाम और काम उल्टा होता है। ध्यान दीजिए कोई भी दोष रहेगा नाम और उसके काम को देखेंगे तो उल्टा यहाँ पे आपको प्रतीत होगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। ध्यान दीजिए जो दोष रहेगा वह वस्तुएं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। ध्यान दीजिएगा निकट दृष्टि दोष में दिखाई देंगी क्या? तो निकट की वस्तुएं जो होंगी वह दिखाई देंगी। ध्यान दीजिएगा दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं जो होगी नहीं दिखाई देगी। क्या होगी? नहीं दिखाई देगी। और ध्यान देना निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है, निवारण मतलब इसको खत्म करने के उपाय के बारे में बात करें तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। और देखिएगा यह दोष कैसे आता है। तो ध्यान दीजिए एक मेरी कोई आँख है, मान लो ये मेरी आँख है और ध्यान देना आपको ये आँख है और आँख में ये लेंस लगा है, ठीक ना, और ये कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी आँख पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद यहीं पे कहीं टकरा जाती हैं और इनको जाना चाहिए कहाँ? यहाँ पे। यहीं पे आपका क्या है? रेटिना है। यहीं पे क्या है? आपका रेटिना है और रेटिना से पहले बन जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनती है, रेटिना से पहले बनती है। और ध्यान दीजिए इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं प्रकाश किरणों के आगे एक अवतल लेंस लगा दूं, जो आदमी चश्मे लगाते हैं, जब कोई भी व्यक्ति चश्मा लगाता है तो मान लीजिए मैं चश्मा किस लेंस का लगा दूं? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है और जब मैं यहाँ पे अवतल लेंस लगा दूंगा तो यह प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैलाएगा और फैलाने के बाद अब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह आपका यहाँ पर बनेगा और जो हमें वस्तु अब
साफ साफ दिखाई देगी। तो एक बार और बताते हैं आपको निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण की बात कर लिया जाए तो इसका निवारण जो उपाय है, इसका कैसे इसके दोष को दूर करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त जो आवश्यकता होती है, ठीक ना, जो आवश्यकता होती है वह आपका अवतल लेंस लगाकर प्रयुक्त किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपाय जो है अवतल लेंस लगाकर इस दोष को दूर किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका निकट दृष्टि दोष। अब आपको बताएंगे दूर दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे हम, अब यहाँ पर देखेंगे दूर दृष्टि दोष। आपने निकट दृष्टि दोष देखा, अब आपको दिखाते हैं दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है आपको अभी बता रहा हूँ। दूर दृष्टि दोष में ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। जो दोष रहेगा वह वस्तुएं दिखाई देंगी, ये कन्फर्म रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार पुनः बता रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस कैसा होता है, तो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। और इसकी स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा तो देखिएगा, ये किसी भी व्यक्ति की आँख है, यहाँ पे मानिए आँख है और यहीं पे लगा है उत्तल लेंस, और यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे इस लेंस पर पड़ रही हैं और पड़ने के बाद ये इधर कहीं जाकर मिलती है, ठीक ना, बाहर नहीं मिलती है, यहाँ पे मान लीजिए मिलती है। और मिलनी चाहिए इनको कहाँ पे, यहाँ पे रेटिना पर। इसी कारण बनता है दूर दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लगाते हैं चश्मा, किस लेंस का, उत्तल लेंस का। और जब चश्मा लगाते हैं उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को बटोरता है, क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जब एक बिंदु पर एकत्रित करता है तो यह प्रकाश के किरणों को अब यहाँ पे मिला देगा और अब बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे, जो इस दोष को दूर करेगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो पुनः एक बार आपको बता रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अब आपको बता रहे हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देखते हैं। तो जरा दृष्टि दोष एक प्रकार का वह दोष है जब किसी भी व्यक्ति की उम्र का मतलब आयु का मतलब एज, ठीक ना, एज जब बढ़ जाती है तो उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, किसी भी व्यक्ति की अगर एज बढ़ जाती है, एज ज़्यादा हो जाए तो उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। जब ढीली पड़ जाती हैं तो जो उनका लेंस होता है, लेंस भी ढीला पड़ जाता है और किसी भी वस्तु का सटीक प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पर नहीं बना पाता है। और रेटिना पर नहीं बना पाता है तो इस कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो किसी भी व्यक्ति में दोष आए उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान दीजिए, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, द्विफोक्सी लेंस का। और द्विफोक्सी लेंस होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, द्वि मतलब दूर और फोक्सी मतलब जिसका फोकस हो, तो दो फोकस वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। और दो फोकस वाला लेंस होता क्या है, यही एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। और ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस लेंस में दो फोकस वाला लेंस होता है और इस लेंस में ऊपर जो लगा होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस और नीचे जो लगा होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस नीचे और अवतल लेंस ऊपर, इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। और इसका प्रयोग जरा दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो आपने इतने प्रश्न को देखा। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग, जरा दृष्टि दोष में आपका द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग। और कब क्या हो रहा था, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आपका दान करने वाला भाग कार्निया। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। आंख में जब आपके आंख में समंजन क्षमता क्या होती है, तो आंख में फोकस दूरी को बदलने की क्षमता समंजन क्षमता कही जाती है। और ध्यान दीजिएगा, आंख में प्रकाश को अधिक या कम करने की कौन नियंत्रित करता है, तो ये हमारी पुतली करती है।
पुतली जो होती है आपका, जब आप अधिक प्रकाश वाले स्थान पर जाइएगा तो पुतली अपने आप को छोटी महसूस करती है, तथा अधिक अंधेरे वाले स्थान पर जाइएगा तो पुतली अपने आप को बड़ा महसूस करती है। तो आज की वीडियो में आपने आँख के स्ट्रक्चर को देखा, आइरिस, कार्निया, कचाब्र, रेटिना, दृष्टिपटल सब क्या है, या आँख के भाग हैं, क्या कौन सा क्या कार्य करता है, कार्य को भी आपने देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ऐसे ही आप लोग फिजिक्स की वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर का यह ऑनलाइन स्टडी पोर्टल। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।